Hello students, I hope you all are doing great. So welcome to your channel Genius Tank. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है टॉपिक सर्ट्स एंड इंडाइसेस से. स्टूडेंट, द सर्ट्स एंड इंडाइसेस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हियर वी आर टेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन एंड डिस्कसिंग ऑन दैट एंड explaining the actual concept which is working behind the question. So student, this topic is very important not only for the academic बट ऑल्सो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें लगते तो बहुत सिंपल है बट उसके पीछे बेसिक वर्क करता है और इस टाइप के क्वेश्चन हमें मेंस लेवल पे देखने के लिए मिलते हैं. सो स्टूडेंट, द बेसिक कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा क्लियर होगा किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आप डरेंगे नहीं. सो बिना देरी किए लेते हैं कुछ क्वेश्चन और अंडरस्टैंड करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू सर्ट्स एंड इंडाइसेस. हमने हमारे प्रीवियस सेशन में बात की कि हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से सर्ट्स एंड इंडाइसेस के क्वेश्चंस को अरेंज कर सकते हैं. आई ऑब्जर्व वन मोर क्वेश्चन, सो हम यहाँ पर उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं. सो अवर क्वेश्चन इज अरेंज इनटू असेंडिंग ऑर्डर. हमारे क्वेश्चन है बच्चों, अंडर रूट 3 under root 3. Okay. Then another question is 4 under root 4. Then 6. ये जो वैल्यूज है ये रूट के अंदर है और जो वैल्यू हम बाहर लिख रहे हैं वो इस रूट की वैल्यू है. एंड 12 रूट. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल, यदि यहाँ पर मैंने इस 3 को इस रूट में लिखा है इसका मतलब है कि ये रूट की वैल्यू है. एंड यदि हमने कुछ इस तरह से लिखा है 3 under root 3, इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट. राइट. एंड इस रूट 3 का मतलब है 3 to the power 1/3. क्लियर है बच्चों? बहुत बार दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इस 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, बल्कि ये जो 3 होता है वो पावर के फॉर्म में हमें दिया हुआ है. चलिए, तो यदि इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो आपको क्या करना है. तो इसका मतलब हुआ 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, then 6 to the power 1/6 and 12 to the power 1/12. नाउ हमें क्या करना होगा ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है. तो इसके लिए हमें जो पावर्स है उसे क्या करना होगा, सेम करना होगा. राइट. तो हम क्या सेम कर सकते हैं. 3 4 6 एंड 12 का हम क्या ले लेंगे बच्चों, एलसीएम. एंड 3 4 6 12 का जो एलसीएम आएगा वो होगा 12. राइट. नाउ इस 1/3 को 1/12 में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड. राइट स्टूडेंट, आपने ये फ्रैक्शन में सीखा है कि आप किसी भी डिनोमिनेटर को किस तरह से इक्वल कर सकते हैं. देन यहाँ 4 के साथ होगा 3 का मल्टीप्लाई. सो आप डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो आपको न्यूमरेटर में भी करना होगा. 6 के साथ होगा 2 का मल्टीप्लाई. एंड 1/12 जो है दैट इज एज इट इज बिकॉज 12 ऑलरेडी वहां प्रेजेंट है. नाउ 3 की पावर हुआ 4/12, देन 4 की पावर हुई 3/12, then 6 to the power 2/12 and 12 to the power 1/12. नाउ हमने रूल ऑफ एक्सपोनेंट सीखा है कि a to the power m to the power n है. इसका मतलब होता है a to the power n इंटू एन. क्या हम इसे पावर की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं. तो आप कहेंगे यस, वी कैन पुट दिस 4 इनसाइड द ब्रैकेट एंड 1/12 आउटसाइड द ब्रैकेट. यहाँ भी हम सेम चीज करेंगे. देन सिमिलरली 6 स्क्वायर एंड 1/12 हमने बाहर रहने दिया एंड 12 1/12 हमने बाहर रहने दिया. नाउ ऑल द पावर्स आर सेम. 1/12 हमारे पास सेम है, सो यू कैन इग्नोर दिस 1/12 हियर बिकॉज हमने क्या सीखा है कि यदि बेस सेम है तो आप पावर कंपेयर कर सकते हैं. नाउ वाइस वर्सा, यहाँ पावर सेम है तो आप सभी बेस को क्या कर सकते हैं बच्चों, कंपेयर कर सकते हैं. नाउ 3 to the power 4 की वैल्यू क्या होगी. 3 to the power 4 मतलब 9 का स्क्वायर विच इज 81. देन 4 क्यूब मतलब हुआ आपके पास 64. 6 स्क्वायर विच इज 36 एंड 12 विल बी
as it is. Now what question is asking for? The question is asking for the ascending order. Means सबसे छोटा वैल्यू जो है वो आएगी पहले, तो यहाँ 12 सबसे छोटा है बच्चों, then 36, then 64 and then 81. So हम इसे अरेंज करेंगे एक्चुअल वैल्यू के साथ. So 12 अंडर रूट 12, then 6 अंडर रूट 6 and then 4 अंडर रूट 4 and now क्यूब रूट 3. क्लियर है? तो यही हुआ हमारा आंसर. क्यों हमने इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ अंडरस्टैंड किया? रीजन बिहाइंड इट कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस क्वेश्चन में तो आप, बहुत बच्चे क्या करते हैं, बड़ा नंबर है तो उसे कंसीडर कर लिया सबसे छोटा है, राइट. लेकिन यहाँ पर जब तक पावर सेम नहीं है तब तक आप इस जो जजमेंट है उसे यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं. सो पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड देन जब आप सिमिलर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि व्हाई द कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. ये स्टूडेंट, तो यदि आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने के लिए आता है तो सबसे पहले आपको पावर्स को क्या करनी है, इक्वल, ताकि कंपैरिजन हो जाए बहुत ज्यादा इजी. चलिए नाउ लेते हैं एक और क्वेश्चन. सो हमारा अगला क्वेश्चन है दैट फाइंड लोएस्ट टर्म. आप सोचेंगे मैम आप बहुत इजी क्वेश्चंस हमें बता रहे हैं. बच्चों दिस इजी क्वेश्चन व्हाई वी आर टेकिंग हियर, बिकॉज एकेडमिक्स हमें सारे स्टूडेंट का ध्यान रखना है. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चंस आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और जितना फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होगा आप हर एग्जाम को फाइट करने के लिए प्रिपेयर रहेंगे, राइट. और यही फाउंडेशन जो है आपको हायर लेवल एग्जाम्स, जैसे यदि आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है, मेंस देने वाले हैं, बैंकिंग में हो, राइट, किसी स्टेट का पीएससी आप दे रहे हो, आपको इस तरह के क्वेश्चन वहां देखने के लिए मिलते हैं. तो हम अभी अगला क्वेश्चन ले रहे हैं एंड वी विल सी हाउ यू विल फाइंड अ लोएस्ट टर्म. सो हमारा क्वेश्चन है अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2. अब यहाँ आपको बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो छोटा है. चलिए, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा. अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि 4 और 3 जो अंदर नंबर है उनका डिफरेंस है 1, राइट. एंड 3 और 2 इनका भी डिफरेंस क्या है, 1. सो यहाँ पर डिफरेंस क्या है बच्चों, सेम है. तो जब भी आपको किसी क्वेश्चन में डिफरेंस सेम मिले तो यहाँ आपको करना होगा रैशनलाइजेशन. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रैशनलाइजेशन. तो सीखते हैं कि रैशनलाइजेशन क्या होता है. सो रैशनलाइजेशन मतलब बच्चों कि यदि मुझे एक नंबर दिया है, अंडर रूट में ए 1 अपॉन एंड अंडर रूट में बी, और दोनों के बीच में है प्लस का साइन. नाउ व्हाई वी डू रैशनलाइजेशन, ताकि हम इस अंडर रूट को हटा सके, इसलिए किया जाता है रैशनलाइजेशन. सो रैशनलाइजेशन में क्या होगा कि जो आपको वैल्यू अंडर रूट्स में दी है और उनके बीच जो सिंबल है उसे चेंज करके हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करना होता है मल्टीप्लाई, कुछ इस तरह, राइट. अब इससे क्या होगा कि ऊपर तो आपको अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 2 मिल गया, लेकिन नीचे आपको एक मिला फॉर्मूला. देखिए, अंडर रूट a प्लस b अंडर रूट a माइनस b. तो क्या ये फॉर्मूला इस तरह से है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a+b एंड a-b, राइट स्टूडेंट. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b, यहाँ हुआ अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर. देखिए स्क्वायर रूट यहाँ से हट गया है डिनोमिनेटर से, हमारे पास बचा अंडर रूट a अंडर रूट b के बीच में माइनस एंड a माइनस बी. क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल कर देता है, तो आपके पास बचता है ए एंड बी माइनस के साइन के साथ. नाउ व्हाट इफ हमें ऑपोजिट साइन मिले तो कुछ नहीं करना है, आपको फिर से साइन चेंज करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कर देना है मल्टीप्लाई. सो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी. सो हमारा आंसर होगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन में ए माइनस बी. क्लियर है बच्चों? चलिए, सो इस क्वेश्चन में क्या करें, हमने कहा रैशनलाइज. तो देखिए क्या है आपके पास, अब ये वैल्यू है आपके पास न्यूमरेटर में, तो आप यहाँ भी रैशनलाइज कर सकते हैं, बस आपको साइन करना है चेंज. सो डिनोमिनेटर में है हमारे पास अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 3. क्लियर है. एंड यहाँ होगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3
प्लस √2 अपॉन में √3 प्लस √2, राइट। फॉर्मूला लगा, स्क्वायर हुआ तो हमारे पास बचा 4 - 3 अपॉन √4 प्लस √3। देन कंपेयर के लिए हमें ये स्पेस यहाँ पर छोड़ रहे हैं। देन 3 - 2 अपॉन √3 प्लस √2। सो यहाँ हुआ 1/√4 प्लस √3 एंड 1/√3 प्लस √2। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन सी वैल्यू यहाँ बड़ी होगी। तो चलिए बच्चों, अभी यहाँ कुछ देर के लिए हम अंडर रूट को भूल जाते हैं। तो 4 + 3 क्या मिला आपको? 7, राइट। एंड 3 + 2 हमें क्या मिला? 5। नाउ बच्चों, यदि ये 7 और 5 न्यूमरेटर में होता तो बहुत इजी होता। जैसे मैं कहूँ कि एक बच्चे के पास है 10 रुपीज और एक बच्चे के पास है 20 रुपीज, राइट। तो किसके पास है ज्यादा पैसे? तो आप क्या बोलेंगे? मैम, जिसके पास 20 रुपीज है उसके पास है ज्यादा पैसे। अब मैं इसका ऑपोजिट कर दूं, मीन्स मैं बोलूँ फर्स्ट स्टूडेंट के पास है 1/10 रुपीज और सेकंड स्टूडेंट के पास है 1/20 रुपीज। अब कौन बड़ा? सो बच्चों, आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, राइट। आप क्या करेंगे? इस 1/10 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट, क्या होगा? 0.1 को डिवाइड कीजिए 10 से, राइट। 0.0 लगाया, 1 यू विल गेट 10 मीन्स 0.1। अब 20 की बात करें, सो 20 के लिए आपका आंसर होगा 0.0, then again 0 and then you will solve it, right? So 0.1 बड़ा या 0.0 के बाद कोई वैल्यू आई वो बड़ी? क्या कहेंगे आप? देखिए 20 को करके देखते हैं। 0, डेसिमल का 0, एक 0 अगेन 0 एंड 5 सो 0.05। अब कौन बड़ा? क्लियर वैल्यू आपके पास है तो आप क्या कहेंगे? 0.1 बड़ा। इट मीन्स आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही वो वैल्यू न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में गई तो जो वैल्यू छोटी थी वो क्या हो गई? बड़ी। सो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमें ये समझ आया कि डिनोमिनेटर में जितनी छोटी वैल्यू वो उतनी बड़ी और जितनी बड़ी वैल्यू वो उतनी छोटी। सो यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है 7 और दूसरी साइड डिनोमिनेटर में आ रहा है 5। तो बच्चों कौन बड़ा होगा? जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स हमारा जो आंसर हुआ ये हुआ कि √3 माइनस √2 इज ग्रेटर देन √4 माइनस √3। क्लियर है बच्चों? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कहीं भी आपसे मिस्टेक ना हो। देखिए, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको आपके माइंड में बिल्कुल स्ट्रांगली सेट हो जाएंगे और आप बहुत आसानी से स्पीडली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नाउ वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन एंड वी विल ऑब्जर्व व्हाट हैपन इन द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो हियर स्टूडेंट, वी हैव √8 प्लस √5 एंड हमें बताना है कौन बड़ा है, एंड √6 प्लस √7। नाउ आप ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है। तो हम इसका ऑपोजिट करके देखिए क्या दोनों का सम सेम आ रहा है। सो आप देखेंगे, यस, हियर आल्सो वी आर गेटिंग 13 एंड हियर आल्सो वी आर गेटिंग 13। सो वी हैव दिस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कि बच्चों, यदि हम वैल्यूज का सम करें और आंसर हमें सेम मिले तो हमें क्या करना है? सो हमें इस स्टेज पे करना है स्क्वायर बोथ साइड। ओके, दोनों ही तरफ आपको कर देना है स्क्वायर। चलिए, सो √8 प्लस √5 का होल स्क्वायर हमें क्या देगा? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² प्लस b² प्लस 2ab मीन्स 8 5 इज 40। सो हमें मिला 8 + 5 प्लस 2√40 विच इज इक्वल्स टू 13 प्लस 2√40। नाउ √6 प्लस √7 का स्क्वायर करें, सो √6 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 √6 into 7, right? So 6 will be as it is, 7 will be as it is, and you will get here 42. So 13 plus 2 √42, right बच्चों? चलिए, नाउ आपके पास फर्स्ट नंबर को सॉल्व करने पर आया 13 plus 2 √40 एंड दूसरी वैल्यू को सॉल्व करने पर आया 13 plus 2 √42। नाउ द क्वेश्चन इज कौन बड़ा? सो देखिए, दोनों ही साइड क्या है बच्चों? 13 है, ये तो इक्वल हो गया। नाउ 2√40 एंड 2√42 कौन बड़ा हुआ? तो हम इस तरह से समझते हैं कि आप
आपके पास 2 रुपीज है, राइट। अब किसी ने आपको 4 रुपीज दिए तो आपके पास कितने रुपए हुए? 6 हो गए। एंड आपके पास 2 रुपीज है और किसी ने आपको 7 रुपीज दिए, आपके पास कितने हो गए? 9 हो गए। तो 6 बड़ा या 9? सो आप क्या कहेंगे? मैम ऑब्वियसली 9 बड़ा। सो सिमिलरली यू हैव टू थिंक हियर। आप यहाँ रूट भूल जाइए। देखिए रूट 40 की वैल्यू बट ऑब्वियस है कि रूट 42 से छोटी ही होगी। अब आप उसे जब 13 में प्लस करेंगे तो उसका आंसर ऑब्वियस है कि 42 रूट से कम ही आएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर 13 प्लस रूट 42 की वैल्यू है वो क्या है? बड़ी। सो हमारा आंसर क्या होगा? अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 5 इज स्मॉलर देन अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 7। क्लियर है बच्चों? इजी है। चलिए नाउ सिमिलर बेस एक और क्वेश्चन लेते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नंबर अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 3। ओके, कंपेयर करना है अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 2 से। कौन सा नंबर बड़ा है? अब आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि साइन चेंज हो गया, माइनस से। डोंट वरी, यू हैव टू डू द एडिशन जो हमारी वैल्यू रूट के अंदर है। सो 10 + 3 13 एंड 11 + 2 इज ऑल्सो 13, सेम वैल्यू है। क्या करना है? दोनों ही साइड कर दीजिए स्क्वायर। सो अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। लगाइए फॉर्मूला a² + b² -2ab, जो कि होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सो रूट 10 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर -2 रूट 10 × 3। सो सॉल्व करने पे होगा 10 + 3 -2 रूट 30। चलिए सो हुआ 13 -2 अंडर रूट 30। क्लियर है? नाउ अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर which is अंडर रूट 11² प्लस अंडर रूट 2² -2 अंडर रूट 11 × 2। So 11 + 2 -2 अंडर रूट 22 which is equals to 13 -2 अंडर रूट 22। नाउ कंपेयर कैसे करें? दिस इज द क्वेश्चन। चलिए बच्चों, सो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं। आपने सॉल्व कर लिया, वैल्यू आप लेकर आ गए हैं। अब आप ऑब्जर्व करेंगे दैट 13 एंड 13 इज सिमिलर, करेक्ट। अब यदि मैं आपसे कहूं कि आपके पास 10 रुपीज है एंड उसमें से आपने 5 रुपीज किसी पर्सन को दे दिए, तो आपके पास कितने बचे बच्चों? 5 बचे। नाउ द सेकेंड कंडीशन इज आपके पास 10 रुपीज ही है, लेकिन आपने किसी पर्सन को 3 रुपीज दिए, तो आपके पास कितने रुपीज बचे? 7 रुपीज बचे। इट मीन्स अमाउंट जितना बड़ा आप अपने पास से देंगे आपके पास उतने ही कम रुपए बचेंगे, एंड जितना छोटा अमाउंट आप अपने पास से देंगे उतने ही ज्यादा रुपए आपके पास बचेंगे, राइट। तो आप यहाँ से भूल जाइए कि ये 22 है अंडर रूट में और 30 है अंडर रूट में। इस अंडर रूट को आप 2 मिनट स्किप कर सकते हैं। नाउ 30 इज ग्रेटर और 22 इज ग्रेटर। 30 इज ग्रेटर। आप अपने पास से 30 रुपीज किसी को दे देंगे तो आपके पास 22 के कंपैरिजन में कम रुपए बचेंगे, राइट। सो 13 - 2 अंडर रूट 30 इज स्मॉलर देन 13 - 2 अंडर रूट 22। क्लियर है? सो हमारा फाइनल आंसर हुआ दैट रूट 10 -रूट 3 इज स्मॉलर देन अंडर रूट 11 अंडर रूट 2। क्लियर है बच्चों? सो हमने यहाँ दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किए कि यदि हमें डिफरेंस सेम मिल रहा है दोनों ही वैल्यू के बीच में, तो आपको कर देना है रैशनलाइजेशन। नाउ यदि वैल्यूज के बीच डिफरेंस सेम नहीं है तो आपने क्या करना है? दोनों का सम करके देखना है। यदि दोनों ही वैल्यूज में सम इक्वल आ रहा है तो आपको करना है स्क्वायर, एंड स्क्वायर करने के बाद करना है कंपेयर, राइट। चलिए, सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन, जिसमें हमने सर्ट्स एंड इंडाइसेस से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया। तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको लेने हैं, उसे सॉल्व करना है और अपने इस टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज इस टॉपिक की हेल्प से आपके कैलकुलेशंस तो स्ट्रॉन्ग होने ही वाले हैं। दूसरा, ये टॉपिक सिर्फ आपको सिंप्लीफिकेशन में ही देखने के लिए नहीं मिलता, बहुत बार आपको इक्वेशन क्रिएट करनी होती है, वहां पर भी रूट्स की वैल्यू आती है, वहां भी आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट इंडिविजुअली फॉर अदर टॉपिक्स ऑल्सो।
सो टेक द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रैक्टिस इट, एंड इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि सर्ट्स एंड इंडाइसेस से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आपको दिखता है तो आपसे थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, राइट। एंड आपका फाउंडेशन एंड बेसिक्स जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, तो यदि आपको कोई क्वेश्चन हार्ड भी दिखेगा तो आप आपके कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके उसे सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जानते हैं कुछ नया। तब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस टैंक के साथ। स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने इंडिविजुअल टॉपिक्स को एंड देन एंटायर मैथ्स को, राइट, बिकॉज द मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैथ्स इज वर्किंग एवरीवेयर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अवर सेशन। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।